नमस्कार साथियों, 8वें वेतन आयोग जैसा कि सिफारिश मिल चुकी है, अब 2026 से लागू होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है लगभग 3 गुना वेतन बढ़ेगा। लोग अपनी सैलरी को 3 गुना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये कैसे बढ़ेगा, कैसे कैलकुलेट करें, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि अभी तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं, 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। वेतन आयोग सिफारिश करेगा कि कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, कितना सुधार आय में करना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि अभी तक वेतन आयोग जो है 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। इससे पहले 2016 में आ चुका है, 2016 में आ चुका। अब नया 2026 से लागू होने की पूरी तरीके से उम्मीद है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो ये सैलरी बढ़ती है कैसे होगा, ये 3 गुना मल्टीप्लाई क्यों लोग कर रहे हैं कि 3 गुना हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। अगर हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर होता है, एक कैलकुलेट किया जाता है। जो पहले की अगर बात करते हैं 2.57 हुआ था, 2.57 हुआ था, जो बताया गया था कि न्यूनतम सैलरी जो है सेंट्रल एम्प्लॉय को दी जाएगी वह लगभग 7,000 दी जाएगी। लेकिन वह 7,000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया गया 2.57 टाइम, तो कितना हो गया, 18,000 हो गया। अब 18,000 हो गया। अब लोग अनुमान लगा रहे हैं अगर ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है तो ये सैलरी डायरेक्ट 50,000 के आसपास हो जाएगी, 50,000 के आसपास हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, इसमें कई अन्य पैमाने भी होते हैं, उस आधार पर होता है। अगर हम इस समय बात करते हैं, जैसा आप देखोगे कि भाई अगर वेतन आयोग का गठन हुआ तो ये महंगाई को ध्यान में रखता होगा। अगर महंगाई को ध्यान में रखता है तो ये महंगाई को जैसे ध्यान में रखते हैं तो महंगाई इतना बढ़ जाएगी, तो इसमें जो प्राइवेट एम्प्लॉय उनको महंगाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो प्राइवेट में भी बढ़ता है, लेकिन प्राइवेट में अब अधिकांशता देखोगे परफॉर्मेंस बेस पर बढ़ता है, और जबकि यहाँ पर क्या है, सीनियर बेस बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप देखोगे इस समय अगर महंगाई भत्ता जब आपको सैलरी मिलती है, ये जो बढ़ेगा ये बेसिक सैलरी पर बढ़ेगा। मान लो अगर ये 2.57 है इस समय, अगर आप सैलरी, आपको अभी हम डेटा बताएंगे किस आधार पर मिल रहा है तो बात करेंगे। जैसे देखो आपको जो सैलरी मिलती है, वेतन कैसे बनता है, तो वेतन जो आपको सैलरी मिलती है उसमें डीए इस समय जुड़ रहा है लगभग 53% के आसपास, 53% जुड़ रहा है। राज्य सरकार में अलग अलग देखोगे कहीं कहीं 50% भी जुड़ रहा है, अलग अलग राज्य सरकार 50% महंगाई जोड़ रही। अब महंगाई भत्ता जो मिलता है, जैसे मान लो आपकी सैलरी 25,000 है, अब 25,000 है तो उसमें 50% डीए मिल जाता है, अर्थात महंगाई भत्ता मिल जाता है, तो लगभग ये 12,500 इधर मिल जाता है, 37,500 हुआ। बाकी 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा कर ले तो 40,000 के आसपास सैलरी हो जाती। लेकिन मूल वेतन कितना है, 25,000 है। लेकिन इसी आधार पर अगर बात करते हैं जो ये होता है, ये बेसिक पे से इनटू किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर हम आपको डेटा इस समय दिखाएं, लोग जो अप्लाई कर रहे हैं कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे बड़ी बात ये करते हैं हम कैलकुलेट की। अगर बात करते हैं ये सैलरी आप देखोगे लगभग 40,000 है। राज्य सरकार का एक प्रिंट लेकर के आए जिससे आपको सैलरी क्लियर पता लग जाएगी। अब देखो बेसिक पे अगर बात करते हैं, ये सैलरी लगभग 39,000 के आसपास है। अब 39,000 के आसपास है तो ये सैलरी आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे बेसिक पे कितना है, 28,000 है। बेसिक पे कितना है, 28,000 टोटल है। लेकिन अब आप देखोगे 28,000 का 50% डायरेक्ट कितना है, 14,000। 14,000 क्या किया गया, महंगाई भत्ता किया गया। अब महंगाई भत्ता किया गया तो 14,000 कर दिया गया, तो कितना है देखो 28,000 कितना, 42,000, 28 14 42,000 हो गया, 43-44,000 के आसपास ये सैलरी हो जाती है। अब 44,000 के आसपास में 4,000 रुपये और कट जाता है, जैसे एनपीएस का, ऐसे पेंशन का फिर कट जाता है, वही 40,000 के आसपास ही सैलरी मिलती है। अब देखो यहाँ पर सैलरी मूल कितनी है, 28,000 है। महंगाई भत्ता कितना मिला, 14,000। अब ये आप मानो 1.5 टाइम्स तो अभी ही मिल रहा है। अगर केंद्र में जाओगे ही तो 1.64 हो जाएगा। अभी इंक्रीमेंट होगा, हर महंगाई जो होती है साल में 2 बार बढ़ती है। अब 3-4% बढ़ जाएगी तो लगभग और ये 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जब आएगा वेतन आयोग, जब ये कैलकुलेट पूरा करेगा तो उस आधार पर ये मल्टीप्लाई करेगा और क्या करेगा, वेतन को करेगा, मूल वेतन को करेगा, ना कि ये पूरी सैलरी जो इनको मिलेगी 39 से 40,000 उसको करेगा, वो उसको नहीं करेगा। बस इतना याद रखिएगा। ये क्या होता है, जब 7वां वेतन आयोग हुआ था तो ये जो होता है कि डियरनेस, महंगाई भत्ता को 0 कर दिया गया, और यहाँ पर जो सैलरी होगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ता ये तो धीरे धीरे बढ़ा है, 10 साल में जाके अब ये हुआ है 53%, 50% के आसपास। राज्य सरकार 50%, केंद्र सरकार 50% से एक्स्ट्रा कर रही है। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है।
करना है। अब देखो जिनको पेंशन मिल रही होगी, पेंशन में क्या हुआ होगा, उनको भी महंगाई भत्ता के मिल रहा होगा, उसको भी काट देना है और उसमें जितना कैलकुलेट करना है, जितना टाइम्स होगा उतना टाइम्स कैलकुलेट करना है। अब ये कितना होगा ये आगे चल के पता लगेगा, अभी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये है, ये उम्मीद की जा रही कितना बढ़ेगा, तो हम इस आधार पर हमने कैलकुलेट करना बताया कि इस आधार पर फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं। मिनिमम सैलरी 18,000 की अगर बात की जा रही है तो लगभग 40 के आसपास, 35 से 40 के आसपास सैलरी रहने वाली। ये पूरी डिटेल के साथ हमने बात की। बाकी ये वेतन आयोग की मंजूरी 2026 से होगी। कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। बस इसी आधार पर जो होता है मूल वेतन जो होता है, जो मूल वेतन में जो आपको 20 वेतन मिलता है उसमें महंगाई भत्ता इस समय कैलकुलेट होता है, तब जाके आपकी सैलरी होती है, HRA मिलता है और कई चीजें TA DA सब मतलब कई चीजें मिलती हैं, तब जाके वह सैलरी आपकी बनती है। लाभ सभी को मिलेगा, जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉय को मिलेगा, राज्य सरकार के भी एम्प्लॉय को मिलेगा। आज जब ये होता है तो जब यहाँ स्वाभाविक सी बात है हर जगह इंप्लीमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे मिलते हैं। निजी क्षेत्र हो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा। पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। लोगों के पास पैसा होगा तो लोग खरीदेंगे, मतलब वस्तुओं को ज़्यादा अर्थव्यवस्था की प्रभाव पड़ेगा, क्रय शक्ति लोगों की बढ़ेगी। तो ये सारी तरीके हो जाते हैं। बाकी कैलकुलेट करने का तरीका हमने बताया। अगर आप कोई जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।